भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने बच्चों में नोटबुक और वरिष्ठ नागरिकों में छतरी वितरण किया। जी हां, आपको बता दें कि मलाड पश्चिम स्थित कपोल बैंक्वेट हॉल के परिसर में स्कूली बच्चों को नोटबुक और वरिष्ठ नागरिकों में छतरी वितरण कर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर भाजपा उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष बाला तावड़े और पूर्व नगर सेविका जया तिवाना सहित अन्य लोगों की उपस्थित बेहद खास रही। बता दें कि तेजिंदर सिंह तिवाना एक बेहतरीन युवा नेता के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही कारण है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने तेजिंदर सिंह तिवाना को एक अहम भूमिका दी है ताकि वे निष्पक्ष जनहित कार्यों को करते रहें। है, चाहे चुनाव रहेवे नहीं रहेवे, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के लिए और विशेष करके हमारे स्लम के भाइयों के लिए इस प्रकार का निरंतर कार्यक्रम करते आ रहे हैं। जया बहन जब से चुनकर आई है और तेजिंदर भाई तो हमारे मुंबई के नेता है, ये इनका सेवा का काम हमेशा चलते रहता है। ये तो अभी आप देख रहे लगभग 1000 लोग यहाँ पर उपस्थित है। छाता एक बहाना रहता है, लेकिन लोगों को मिलना, उनकी ज़रूरतें सुनना, उनकी तकलीफ़ में खड़ा रहना। अभी जिसका जिक्र किया उन्होंने, एक तो पार्टी का कार्यक्रम है इसलिए हमको इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम करने पड़ते हैं, लेकिन सही मायने में लोगों के दरवाजे पर जाकर उनकी ज़रूरतें पूरी करना, ये काम आने वाले समय में इस विभाग में भाई तेजिंदर जी और जया तिवाना हमारी बहन के माध्यम से घर घर जाके लोगों को छाता देंगे। जो बच्चे छोटी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके माँ बाप उनको नोटबुक दे नहीं सकते, ऐसे बच्चों के लिए नोटबुक उपलब्ध करके देना, ये काम उनका निरंतर चलते रहता है। डेवलपमेंट के काम तो हम महानगर पालिका के माध्यम से बहुत करते हैं, लेकिन ये सेवा का काम, जनता की सही मायने में ज़रूरत पूरा करने का काम इस प्रकार से करते हैं। तेजिंदर का तो आपने देखा होगा, हर रिक्शा के पीछे मदद का हाथ तेजिंदर तिवाना, इस प्रकार का स्लोगन ही है और वो करते रहते हैं। मैं मेरी बहन को और हमारे तेजिंदर को दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही काम ये करते रहे, भगवान इनको और शक्ति। देखिए, छोटी उम्र से ही मैं मेरे माताजी और पिताजी जो नगर सेवक रह चुके हैं, नगर सेविका रह चुके हैं, उनके कार्यालय के माध्यम से लोगों की सेवा होते हुए देख रहा हूँ। आज मैं स्वयं सक्षम हुआ तो मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे भी जो आम जनता है, जो पीड़ित जनता है, उनके लिए कुछ ना कुछ मदद, चाहे वो उनको मेडिकल हेल्प करना हो, चाहे उनको एजुकेशन के लिए इसमें मदद करना हो, चाहे हमारे केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार की जो योजनाएं हैं ये उनके समक्ष लेकर जाना हो, उनको लाभ देना हो, तो चाहे वो वरिष्ठ नागरिक कार्ड हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, ऐसे कई योजनाओं को एक साथ करके हमने अपने कार्यालय से लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। और मदद का ठिकाना तेजिंदर सिंह तिवाना, ये एक हेल्पलाइन के माध्यम से हम सारे गरजू लोगों को, खास करके मलाडकरों को मदद करने जा रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बुक और छतरी वाटप, किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किस तरह से आपने इस बात का ख्याल रखा है जिसकी इसकी नीड है उन तक यह पहुँचे? देखिए, पिछले 35 वर्षों से भी ज़्यादा तिवाना परिवार ये हर वर्ष, चाहे वो सतनाम सिंह तिवाना जी हो, चाहे जया तिवाना जी हो, उनके माध्यम से पिछले 35 वर्षों से भी ज़्यादा वर्षों से मलाडकरों को ये नोटबुक वितरण ये किया जा रहा है। और पिछले कई वर्षों से इसमें छाता वितरण भी जुड़ गया है। तो भव्य तरीके से, जैसे आप देख सकते हो, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मलाड के रहवासी उपस्थित थे। तो जो गरजू लोग हैं, जिनको सही मायने में गरज है, ऐसे बच्चों को नोटबुक्स
और वरिष्ठ नागरिक या ऐसे गरीब रहवासियों को हम मुफ्त छाता, निःशुल्क छाता देने का काम कर रहे हैं। कितने लोगों को कितनी संख्या में नोटबुक और छाता? हमने एक संकल्प लिया कि इस वर्ष 5000 रहवासियों को हम निःशुल्क छाता वितरण करेंगे और 10,000 नोटबुक ये हम गरजू बच्चों के बीच में बांटेंगे। कुछ विद्यार्थियों को चेक भी दिया गया है, वो चेक क्या दिया गया है और कितना अमाउंट उनसे दिया गया, किस तरह से चेक के माध्यम से मदद की गई है? बिल्कुल, हर वर्ष हम 150 से अधिक ऐसे गरजू विद्यार्थियों को मदद करते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी योगदान होता है, उसमें भारत विकास परिषद का भी योगदान होता है। एस.एस. गुप्ता जी के माध्यम से हर वर्ष हमें कहीं ना कहीं सहयोग मिलता है और हम जो गरजू बच्चे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके ऐसे लाखों की संख्या में हम फीस, लाखों रुपए की फीस ऐसे लोगों में बांटी जाती है। किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 10,000। इसी संख्या में हमने आज आप देख सकते हो कि सैकड़ों बच्चों को फीस के माध्यम से भी हमने मदद की है। जात धर्म किसी को ना देखते हुए इस तरह का कार्यक्रम आप आयोजित करें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनसे के लोगों को मराठी बोलने के नाम पर जिस तरह से उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? कैसा है कि अगर महाराष्ट्र में हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं मराठी भाषा की मान और सम्मान ये हमको रखना ही चाहिए, लेकिन जो मान सम्मान हम मराठी भाषा के लिए रखते हैं वही मान सम्मान दूसरे भाषाओं की भी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत मानना। तो जो लोगों के साथ मारपीट की जा रही है उसे आप गलत मानते हैं? जो मारपीट हो रही है उसे मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ कि कभी भी हमारे पूरे देश में और ख़ास करके महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था है, तो जो भी काम हो कानून व्यवस्था के माध्यम से होना चाहिए, ना कि कानून अपने हाथ में लेकर होना चाहिए। ये मेरा एक मुंबई के युवा के नाते मानना है। ये प्रोग्राम सतनाम जी ने पहला छोटा प्रोग्राम चालू किया था फीस देने का लोगों को। गोपाल शेट्टी के ऑफिस में जाके हम लोग वहाँ देते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। 2 और 3 चेक देने से वो ख़त्म नहीं हुआ, तो हमने ज़्यादा संख्या से 20, 25, 30, जैसे पिछले साल में 30, 25, अब ये साल में 30, 40 भारत विकास परिषद एस.एस. गुप्ता सर मुझे बहुत ज़्यादा मदद करते हैं कि जैसे मैंने 20 महीने बनाया तो 10 वो लोग बच्चे लोगों को वो अपनी तरफ से देते हैं। और चेक का ऐसा लिमिट है कि 20 इसका पूरा फीस भरते हैं, कभी हाफ, कभी जैसे इक्वालिटी में इंसान में। दूसरी चीज़ ऐसे कि छतरी वाटप का शुरुआत चालू तो 4 साल से 3 साल से हुआ है, लेकिन ये साल में हमने ज़्यादा छतरी बोलेगा 5,000 कि जैसा भी एक प्रोग्राम सेम, अभी 27 तारीख को सेम टू सेम प्रोग्राम इतना ही क्वालिटी का कोली समाज में होने वाला है। और जैसे तेजिंदर ने बोला है कि बचे हुए छतरी है बुक भी वो हम घर घर में जाके लोगों को देंगे। फी भी अभी मैंने और 4-5 बच्चे लोग हमारे वार्ड के बचे हुए, तो फी भी हमने 4-5 बच्चे का मैंने थोड़ा सा प्रयत्न करके उनको भी देंगे। हमारा इच्छा तो ऐसी है कि अपने और बच्चों को दें। मैंने देखा है कि हमारा वार्ड छोड़ के भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं एक आशा लेके। तेजिंदर ने कैसे लिखा है मदद का ठिकाना चाहिए, तो वैसे ही सबसे प्रिंसिपल लोग भी यहाँ भेजते स्कूल के बोलते कि जाओ वहाँ आपको मदद मिलेगी। और ऐसे बच्चों को हम मदद वापस भेज देते नहीं करें तो हमारे दिल में भी थोड़ा सा बुरा लगता है। कोशिश यही है कि दिन को दिन हम थोड़ा ज़्यादा लोगों की सेवा करें जो सचमुच के गरज होते ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिसके माँ बाप ज़्यादा कमाते नहीं। आज के तारीख में हमने देखा है तो कल रोहित पवार ने बहुत बड़ा अच्छा एक मुद्दा उठाया, मैं बहुत खुश हो गई। ये मुद्दा मेरा दिल का था, मैं हाउस में होती थी जरूर उठाती थी कि आज जो शिक्षण का जो एक अजीब सा ये हुआ है मनमानी का कारोबार, वो कहीं ना कहीं रुकाना चाहिए। उनके व्यवहार में मैं सचमुच अच्छा मुद्दा लिया। मेरा 2 मुद्दे थे, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा था कि ये 4-5 साल हमारे जो गए वेस्टेज, जो नगर सेवक रहे नहीं, वो समय में हमें मिल रहा था, तो मैं जरूर ये मुद्दे लेते थे। एक डॉक्टर और एक स्कूल के डॉक्टर उतना ही लूटते और बच्चों को भी स्कूल में उतना ही लूटते। सभी को बच्चों को लगता है कि हमें अच्छा स्कूल होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा मराठी का मुद्दा बहुत चल रहा है, मराठी की इज्जत, मैं खुद महाराष्ट्रियन है, मुझे खुद उसकी आस्था है, हम इज्जत करते हैं, बाकी लोगों का भी इज्जत करें, लेकिन मराठी आप बोलेंगे अभी का अभी मुझे बोल के देखा तो कोई भी आगे नहीं बोलेगा। मैं कहीं दूसरा देश में जाऊँगी और मुझे बोलेगा कोई भी कि आप मुझे ये लैंग्वेज बोल के देखा तो मैं यहाँ कंफेसेबल कैसे कोई बताऊँ मैं मेरे को नहीं। तो हम चाहते कि मराठी मीडियम जो बंद होते जा रहे हैं वो मराठी मीडियम चालू रखें और 1ली से लेकर 10th तक
सारे रहते थे, एक ही इंग्लिश रहता था। वैसे यहाँ भी सारे इंग्लिश रहते हैं, हिंदी मराठी दोनों सब्जेक्ट रहते हैं। वो कंटिन्यू होना चाहिए। भाषा तो जितना सीखेंगे, आज जर्मन क्यों लोग सीखते हैं, फ्रांस क्यों सीखते हैं, दूसरे क्यों सीखते हैं? भाषा सीखने में कोई वादा नहीं, हर चीज़ का भाषा आना चाहिए। अपना जो है वो अपने का रिस्पेक्ट करते ही है, लेकिन दूसरे का भाषा का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम यही बोलेंगे।